हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, आपको बता दें कि डेली आपको जो ये क्लास मिलती है बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज की क्लास में भी हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं, जिसमें एक बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आपको यहाँ पे मिलेगी। जो हम आज की क्लास सिखाने वाले वो है लाभ और हानि। ध्यान रखिए, आज की क्लास में हम जो लोग पढ़ने पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस की क्लास पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप में जितने बच्चे हैं सब लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रॉफिट लॉस को कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस को कहते हैं लाभ, और क्या कहते हैं, हानि। तो लाभ और हानि इसको कहते हैं। अब कहानी है कि लाभ हानि को जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो लाभ हानि को जानने, पहचानने और समझने के लिए पहले कुछ चीज़ समझ लीजिए। लाभ हानि में जो सिंबल सिंबल होता है उसमें एक होता है सीपी, ध्यान रखना। एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है प्रॉफिट, एक क्या होता है, लॉस होता है। अगर मैं यहाँ पर सीपी की बात करें तो सीपी को कहते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। सीपी को कहते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। एसपी को कहते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य। एसपी को कहते हैं वस्तु का क्या, विक्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की चर्चा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान। तो यहाँ पर ये आपका एक सीपी होता है और एक क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य और क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब इसको क्या कहते हैं, खरीदना कहते हैं। इसे कहते हैं खरीदना, और इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, बेचना। वस्तु को जिस दाम से बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। वस्तु को जिस दाम से खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि होता है। आपको लाभ कब होगा, आपको लाभ तब होगा जब बेचने का मान खरीदने के मान से बड़ा होगा। आपको हानि कब होगा, जब बेचने का मान खरीदने के मान से क्या होगा, छोटा होगा। कहने का सेंस है, यहाँ पर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ को आप अच्छे से जो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट होने वाली है और शानदार तरीके से यहाँ पर नोट होगी। ये बात जरूर ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर ये आपका क्या होता है, क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य, ये होता है लाभ, ये क्या होता है, हानि। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लाभ निकालना है, ध्यान रखना, अगर आपको लाभ निकालना है, ध्यान रखना। देखिए, अगर आपको लाभ निकालना है, लाभ निकालने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाभ निकालने के लिए लाभ बराबर होता है एसपी माइनस क्या होता है, सीपी होता है। अगला होता है हानि, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी होता है। इसके बाद परसेंटेज लाभ अगर निकालना है तो परसेंटेज लाभ बराबर होता है क्या, एस पी माइनस सी पी अपान सी पी गुणे क्या होता है, 100 होता है। इस तरह से अगर मुझे परसेंटेज हानि चाहिए तो परसेंटेज हानि निकालने के लिए सी पी माइनस एस पी अपान सी पी गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कहानी को आप यहाँ पर जानकारी ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि अगर क्रय मूल्य सीपी चाहिए तो क्रय मूल्य एसपी चाहिए, विक्रय मूल्य, पी का मतलब लाभ, एल का मतलब लॉस। यहाँ पर ये लाभ या हानि, परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि। अब कहानी यहाँ पर ये जानना है मेरे भाई कि ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया है, इस पर क्वेश्चन बहुत वीआईपी वीआईपी से बनते हैं। और यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत सारी कहानियां हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं लाभ हानि के। देखिए, लाभ हानि की कहानी को दिखाएंगे तो देखिए एक क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिए, पहले एक ट्रिक सुन लो। एक तरफ वस्तु लिखना और एक तरफ रुपया लिखना। वस्तु को यहाँ लिखना, ए वस्तु यहाँ लिखना, बी रुपए यहाँ लिखना, सी वस्तु यहाँ लिखना, डी रुपए। यहाँ पे लिखना खरीदना सीपी, यहाँ लिखना बेचना मतलब एसपी। तो खरीदना और एसपी लिखने के लिए क्या करना है कि इसका गुणा इसमें करना है, तो खरीदना सी भी आ जाएगा।
और इसका गुणा इसमें करेंगे तो बेचना आपका एडी आ जाएगा। तो खरीदना और बेचना जब आप दोनों के पास आ जाएगा तो क्वेश्चन को आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर एक वस्तु ए है, एक वस्तु सी है, एक वस्तु बी है, एक वस्तु डी है। तो इस तरह का इसमें गुणा करो तो कितना आया, सी बी आया। इसका इसमें गुणा करो तो कितना आया, ए डी आया। अब इन दोनों मान को देख के बता सकते हो, इन दोनों मान को देख के बता सकते हो तो इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो, देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि राम राम 10 रुपए में 12 अंडा खरीदता है। राम 10 रुपए में 12 अंडा खरीदता है। और ध्यान रखना, 12 रुपए में, और 12 रुपए में 10 अंडा बेचता है। 12 रुपए में 10 अंडा बेचता है। तो प्रतिशत लाभ या क्या बताइए, हानि बताइए। प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए कि राम 10 रुपए में 12 अंडा खरीदता है और 12 रुपए में 10 अंडा बेचता है, लाभ हानि प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ध्यान रखिए, एक तरफ पहले वस्तु लिखिए और एक तरफ आप रुपया लिखिए। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए पहले हमेशा वस्तु रखा जाता है, फिर रुपया रखा जाता है। तो वस्तु और रुपया हमने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ, वस्तु के बारे में बात करें तो कितना वस्तु है, 12 वस्तु है। कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। खरीदा है तो सीपी है। ठीक है। अब कह रहा 12 रुपए में 10 अंडा बेचता है। 12 रुपए, 12 रुपए नीचे रखो। 10 अंडा बेचता है, 10 अंडा यहाँ लिखो। बेचता है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये खरीद दाम, ये बेचने का दाम। अब कहानी ये है कि मुझे लाभ हानि बताना है। तो लाभ हानि बताने के सबसे बढ़िया तरीका है तिरछा गुणा। 10 100, 100 में खरीदा और बराबर में 44, 144 में बेचा। इसका मतलब 100 में खरीदा, 144 में बेचा। तो आप मुझे बताओ, अगर 100 में खरीद कर 144 में बेच रहा है तो आपको क्या हो रहा है, परसेंटेज लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, परसेंटेज लाभ हो रहा है। तो परसेंटेज लाभ कितने का हो रहा है, तो आपने कहा सर 44 का लाभ हो रहा है, बटा पहला मान 100 गुणे कितना लगा दिया, 100। ये इससे कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 44% आ गया। आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 44% आ गया। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस तरह के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो आज के बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया लाभ हानि का कि राम 10 रुपए में 12 अंडा खरीदा और 12 रुपए में 10 अंडा बेचा, तो लाभ हानि बताइए। तो आप पहले वस्तु लिखोगे, फिर रुपया लिखोगे। वस्तु में 12 अंडा नीचे, रुपया में 10 रुपया नीचे, फिर रुपया में नीचे रुपया, अंडा नीचे अंडा। 10 100 हो गया, 12 12 में 44 हो गया। 100 में खरीद, 44 में बेचा है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट मिला है, 44 का प्रॉफिट मिला, बटा पहला मान गुणे 100। लगभग 44% का इसको क्या मिला है, लाभ मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे लाभ हानि पे देखते हैं। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक ट्रिक और सुन लो। एक ट्रिक और आपको जानना है कि अगर परसेंटेज लाभ के बराबर सीपी बोले, परसेंटेज लाभ के बराबर सीपी बोले तो ध्यान रखना, सीपी पर बोले तो इसका फॉर्मूला होगा 10 गुणे √25 प्लस एसपी माइनस 50। ये सब ट्रिक आप अपने दिमाग में रखो, ये सारी ट्रिक आपको यूज करना है। अगर प्रश्न में परसेंटेज हानि बराबर सीपी बोले तो ऐसे केस में 10 गुणे √25 माइनस एसपी प्लस माइनस 50, ये दोनों फॉर्मूला को बताना है। क्रयमूल ज्ञात करने के लिए ये तरीका यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है। अब चलिए देखिए कहानी कैसे बनती है। कहानी ऐसे बनता है कि किसी वस्तु को, या ऐसे कि एक दुकानदार एक दुकानदार एक वस्तु को एक दुकानदार एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है। 24 रुपए में बेचता है तो वस्तु का परसेंटेज लाभ, वस्तु का क्रय मूल्य, ऐसे आप लिखिए वस्तु का क्रय मूल्य परसेंटेज लाभ के बराबर है, परसेंटेज लाभ के
बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि अगर क्वेश्चन में कह दे कि क्रय मूल्य जो है परसेंटेज लाभ के बराबर है, तो ऐसे केस में क्रय मूल्य का मान निकालने के लिए 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस एस पी माइनस 50, क्योंकि लाभ जब क्रय के बराबर होता है तो ये फॉर्मूला लगा दिया जाता है। बस 10 गुणे अंडर रूट 25 प्लस कितने में बेचा, 24 में बेचा। कितने में बेचा बेटा, 24 में बेचा। तो 24 यहाँ ऐड कर लो, माइनस कितना कर लो 50, 25 24 कितना हो गया 49, 25 24 हो गया 49, 49 का वर्गमूल हो गया 7 माइनस 50, 10 से 70 हो जाएगा, 70 में 50 गया कितना 20। तो आंसर हमारा कितना आ गया बताओ 20। इस तरह से सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हानि का क्वेश्चन आया तो इस पर भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्वेश्चन कभी कभी आता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के, ध्यान रखना, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर बराबर है तो प्रश्न कह रहा है परसेंटेज लाभ या हानि बताइए। तो बताइए परसेंटेज लाभ या हानि आपको बताना है, परसेंटेज लाभ या हानि आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपका क्या है, अगर 20 वस्तु का क्रय जो है 25 वस्तु के विक्रय के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 20 का क्रय, 20 का सीपी बराबर है 25 का एसपी, 25 का एसपी। तो 20 का सीपी 25 के एसपी के बराबर है। यहाँ पर मैंने ऐसे बराबर कर दिया। अब कहानी ये है, कहानी इसको करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा। तो सीपी बटा एसपी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 बटा कितना 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये व्यक्ति 5 में खरीदता है, 4 में बेचता है। अगर 5 में खरीद कर 4 में बेच रहा है तो इसका मतलब इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। नीचे आपका 5 गुणे कितना 100, 5 से काटेंगे कितने का लॉस, 20 का लॉस। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। 20 का क्रय 25 के एसपी बराबर है, 5 चौक 20, 50 25, एसपी बटा सीपी बराबर 5 बटा 4। 5 में खरीदा 4 में बेचा तो मुझे हानि हुई। कितने की हानि हुई, 1 रुपए की हानि हो गई। और 1 रुपए की हानि बटा नीचे क्रय मूल्य गुणे कितना 100, 20% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ऐसे और वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आपको बता दो वीडियो को लाइक करिए। हमारा एक वनडे चैनल बन रहा है जिस चैनल का नाम है रोजगार पार्थ। रोजगार पार्थ को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत जल्द आप सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तमाम वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए वो क्लासेस आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें आप पब्लिक रूप में क्लास देख सकते हैं। अभी आपको पता है यूपी कांस्टेबल की बहुत भयंकर तरीके से डेट आ गई है, जिसमें आपका जो डेट है 8 जून, 9 जून, 10 जून को है। तो इस तीनों तीनों तरीकों को यूज करके आप अपने सपनों को, वर्दी का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत जल्द उसमें प्रैक्टिस भी चलाई जाएगी। तो एक चैनल है रोजगार पार्थ, उसको जाके सब्सक्राइब करिए जिससे आपको क्लासेस वहां पे मिल पाए। ठीक है, चलिए आज कितना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, थैंक यू।